हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड बुक। तो आज हम टू सम प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं जो मोस्टली आस्क इंटरव्यू क्वेश्चन, साथ ही साथ सबसे इजी प्रॉब्लम है। तो स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दिया गया है एक इंटीजर अरे और उसके साथ दिया हुआ है उसका एक टारगेट एलिमेंट। हमें कहा गया है कि हम अरे में ऐसे दो नंबर्स ढूंढे जिनकी सम टारगेट एलिमेंट के बराबर हो, और इस प्रॉब्लम का एग्जैक्टली वन सोल्यूशन ही है। जैसे कि यहाँ मेंशन किया गया है एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, और कोई भी एलिमेंट ट्वाइस नहीं है, सेम नहीं है। हमें रिटर्न करना है उनका ऑर्डर, दैट इज उनके इंडेक्स। प्रॉब्लम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। आपको एग्जाम्पल दिया गया है 2, 7, 11 एंड 15 विद अ टारगेट एलिमेंट 9। अगर आप इस एरे को देखें तो हमें यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि 2 + 7 इज इक्वल्स टू 9 है, और इंडाइसेस जो रिटर्न हो सकते हैं वो होगा 2 का इंडेक्स 0 एंड 7 का इंडेक्स 1। ये बहुत ही ईजी और सिंपल था। दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं जो कि एक लार्ज एरे है। यहाँ पे टारगेट दिया हुआ है 10। अगर आप इजीली इसे देखें तो इजीली आपको पता नहीं चल रहा है क्योंकि वो एरे छोटा था, ये लार्ज एरे है। आपको हर एक एलिमेंट को चेक करना होगा। अगर हम 1 पर है तो हम 1 को 5 से चेक करेंगे। फर्स्टली 1 + 5 6 हो रहा है। देन 1 को 3 से चेक करेंगे, 4 हो रहा है। 1 को 7 से चेक किया जाएगा, 8। देन 1 को 9 से चेक करेंगे, 10। दैट इज 1 + 9 = 10 हमारे पास आ गया, जिससे हम आउटपुट बता सकते हैं 0,4 इंडेक्स। बट इस अप्रोच में अगर मिलियन साइज ऑफ एरे है तो हमें मिलियन साइज ऑफ एरे को चेक करना होगा विथ एवरी एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो n नंबर ऑफ एलिमेंट्स को n-1 नंबर ऑफ एलिमेंट से चेक करना होगा। दैट इज हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बिग ऑफ n² हो जाएगी, क्योंकि यहाँ 1 है, 1 एवरी एलिमेंट से चेक हो रहा है। अगर 2 की बात करें, सेकेंड इंडेक्स की बात करते हैं, यहाँ पर अगर हमारा इंडेक्स है तो 5 3 से भी चेक होगा, 7 से भी, 9 से भी, 2 से। देन ये 3 7 से भी चेक होगा, 9 से भी एंड 2 से। एवरी एलिमेंट इज चेकिंग विथ एवरी एलिमेंट, एंड दैट्स व्हाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएंगी बिग ऑफ n²। तो जो कि काफ़ी बिग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बिग ऑफ 1 होगी, क्योंकि हमने किसी भी तरह की मेमोरी यूसेज नहीं किया है। अगर मिलियन साइज ऑफ एरे है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हाई होने की वजह से कोड काफ़ी स्लो हो जाएगा, बहुत स्लो हो जाएगा इवन। तो इसीलिए हम ऑप्टिमल अप्रोच पे आते हैं। इसी सोल्यूशन को हम एफिशिएंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट के ज़रिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हर एक नंबर के पास, हर एक इंटीजर के पास जाए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ सबसे पहले 1 है, तो 1 पे रहकर हमें पूछना है कि 1 का कॉम्प्लीमेंट इस एरे में प्रेजेंट है या नहीं। कॉम्प्लीमेंट दैट इज हमारे पास 1 है। चलिए मैं आपको एरे नीचे लेके बताती हूँ। हम इसको फिलहाल के लिए शिफ्ट कर रहे हैं। 1 पर आकर हम पूछ सकते हैं कि 1 एंड टारगेट इज 10। अगर हम इनका कॉम्प्लीमेंट ले, दैट इज 10 - 1 9, इस पूरे एरे में प्रेजेंट है या नहीं। अगर है, दैट इज हमारे पास पेयर अवेलेबल है, अदरवाइज हम आगे के इंडेक्स की तरफ चले जाएंगे। सो ये हुआ कॉम्प्लीमेंट। इफ हम 5 पर है तो हम 5 पे आकर भी यही सवाल पूछेंगे कि इफ 5 आई हैव एंड आई हैव टारगेट 10, तो इनका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 5। तो 5 इस होल एरे में प्रेजेंट है या नहीं। मे भी हो सकता है बिफोर, मे भी हो सकता है आफ्टर, कहीं भी, बट प्रेजेंट होना चाहिए। तो इससे हमारा आंसर इजीली निकल जाएगा 1 पास में। तो कॉम्प्लीमेंट के लिए हम यूज़ करेंगे हैश मैप। अगर आपको हैश मैप नहीं पता है तो मैं आपको इजी वे में बता दूं कि हैश मैप एक डिक्शनरी होती है जिसमें आप हर एक इंडाइसेस पे की और वैल्यू पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक डिक्शनरी है और आप हर इंडेक्स पे की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं।
लाइक दिस। यहाँ होगा की और यहाँ होगी वैल्यू। अगर मैं 1 पे हूँ, एग्जाम्पल पे आते हैं वापस, तो मैं सबसे पहले 1 पे यही पूछूंगी कि मेरे पास ऑलरेडी 1 का कॉम्प्लीमेंट, दैट इज 1 का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास है 9, प्रेजेंट है या नहीं। बट हमारे हैश मैप में अभी तक कुछ भी नहीं है, तो दैट्स वाई हम इसको एज अ की 1 को स्टोर करेंगे और वैल्यू हमारा इंडेक्स होगा। हम इंडेक्स को वैल्यू स्टोर कर देंगे ताकि हमें जब कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा तो हम इसी इंडेक्स को रिटर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 5 पर। 5 पर हम देखेंगे 5 का कॉम्प्लीमेंट है 5, प्रेजेंट है नहीं है प्रेजेंट, इसलिए हम इसको स्टोर कर देंगे 5 को विथ इंडेक्स 1, नहीं है प्रेजेंट तो। नेक्स्ट चलते हैं 3 पर। 3 का कॉम्प्लीमेंट हुआ, क्या होगा कॉम्प्लीमेंट, 10 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 7। 7 इज नॉट प्रेजेंट इन द हैश मैप, इसीलिए हम इसको अगेन स्टोर कर देंगे 3 को एट इंडेक्स 2। नेक्स्ट मूव होगा 7 पर। आप मुझे बताइए 7 का कॉम्प्लीमेंट होगा, ऑब्वियसली 3 होगा। 7, सॉरी नॉट 7, 10 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 3। तो क्या यहाँ पर स्टोर है 3 कहीं भी? यस, यहाँ 3 प्रेजेंट है। एट इंडेक्स 2 हमें 3 प्रेजेंट दिख रहा है, इस वजह से हमारे पास कॉम्प्लीमेंट मिल गया है टारगेट एलिमेंट का, यानी पेयर हमें मिल गई है। तो हम रिटर्न कर देंगे बिल्कुल इजीली। यहाँ पर 3 प्रेजेंट है और हम 7 पर है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट प्रेजेंट है, तो हमारा इंडेक्स में हम 7 का इंडेक्स होगा, या फर्स्टली हम जो पहले से प्रेजेंट है हम उसको ले लेते हैं। तो 3 का इंडेक्स लेंगे 2 कामा 7 का इंडेक्स होगा 3, और ये होगा हमारा आउटपुट। ओके 2,3। अब इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। हम यहाँ एरे में एक पास में पूरे एरे को हमने चेक किया है, एक पास में 1 से शुरू होकर 5 देन 3 देन 7 देन 9 देन 2, मीन्स इफ बिग ऑफ n इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अगर n साइज का एरे है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एट मोस्ट बिग ऑफ n ही होगी, क्योंकि 1 पास में हम चेक कर रहे हैं। बट हमने यहाँ हैश मैप यूज़ किया है, तो इसीलिए हमें स्पेस यूज़ की है, तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो हमने n नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी स्टोर किए, एट मोस्ट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हमारी बिग ऑफ n हो जाएगी। तो हमने ब्रूट फोर्स अप्रोच में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ली थी बिग ऑफ n स्क्वायर, एंड ऑप्टिमल अप्रोच में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n है। मेमोरी का यूज हुआ है जो कि बिग ऑफ n है, बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में जमीन आसमान का फर्क है, n स्क्वायर से हम n पर आए हैं, तो दैट इज द ऑप्टिमल अप्रोच फॉर दिस प्रॉब्लम। अब हम कोडिंग पार्ट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट हम लोग लेंगे हैश मैप। हैश मैप विथ इंटीजर कॉमा इंटीजर, say it's a scene, or okay we'll just say map equals to new hash map. Trade the array for let's take a complement. So complement should be integer, so complement is equals to target minus currently the element, current element. This is our complement. And now
check for the complement. Okay, if map contains the key that is complement, then what we'll do, we can return directly the new array, because we have to return the array here it is mentioned, new array with index which is currently the value of a complement. Okay, in the map, get the value of that complement. We can put get value also, but okay, it is also works. And then the indices, the current index, this is the answer, this is the answer, this is the output. But if not, if it is not, then definitely add every element. So check if it is present, then return. Otherwise the same process we have to add. For that we use put the key is the current number, the current number as the key and the index of that key. Good. One thing I want to mention, that if the array never contain any pair for the target element, then you have to return a empty array, otherwise it will show you the error, compiler show you the error. That's why if so it is not present, then definitely we have to return something, because so we will return only empty array. So this is the code. Let's run the code. Okay, and this is what, if no pair present, okay, in the array, and here add key value in map. Okay, so this is the code. Let's try to run it. तो ये सारे केसेस पास कर रहा है, एवरी टेस्ट केस. लीड कोड पे एक चीज यहाँ दिखाई जाती है. लेट्स सबमिट करते हैं इसको. तो 3ms रन टाइम में आपने ये सोल्यूशन हमने ये सॉल्व किया है. सो दिस इज, और ये सारे टेस्ट केसेस पास कर रहा है. सी, यूज करते हैं कि फर्स्टली मैं एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको बताऊंगी कि ये कोड रन कैसे करेगा मशीन में. फर्स्ट आपको ये कोड समझाऊंगी. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एरे दिया हुआ है 3 to 4 विद अ टारगेट 6. फर्स्ट लाइन कोड की रन करते हैं हैश मैप वाली. ये हैश मैप हमें क्रिएट करना है, तो हम यहाँ पे एक हैश मैप क्रिएट करेंगे, नेम एज मैप. और अभी हैश मैप में कुछ भी नहीं है क्योंकि साइज मेंशन नहीं है, तो जस्ट हैश मैप क्रिएट हुआ है. नेक्स्ट लाइन है आइटरेट द एरे. आइटरेट द एरे में हम फर्स्ट आई पे आएंगे, दैट इज चेंज करके रखते हैं यार टू 0. मीन्स आई इज इक्वल्स टू 0 पे नम ऑफ 0 क्या है 3. इस टाइम पे कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, नेक्स्ट लाइन है कॉम्प्लीमेंट. आई इज इक्वल टू 0 पर कॉम्प्लीमेंट है, टारगेट इज 6 and number 5 is 3, that is 3. Now check for I is equals to 0 के लिए if that, ये लाइन हो गई. अब ये लाइन रन करेंगे हम. मैप कंटेन एनी कॉम्प्लीमेंट, नो, मैप इज 0, एम्प्टी, तो कुछ भी रिटर्न नहीं होगा. तो हम यहाँ आ जाएंगे पुट, फिर हम यहाँ क्या पुट करेंगे इस मैप में, नम ऑफ आई मीन्स नम ऑफ 0 क्या है 3 विद, बिकॉज इट इज की, इसकी वैल्यू है इंडेक्स है 0. तो अभी हमारा मैप एम्प्टी नहीं है और हमारे मैप में कुछ है. नाउ लूप खत्म हो गया, हम रिटर्न चलेंगे. अब सब डिलीट कर देते हैं, अगेन आइटरेट करेंगे, फिर से यहाँ से शुरू होगा. आई इज इक्वल्स टू 1 पर, आई इज इक्वल्स टू 1 पर एलिमेंट क्या है 2. अगेन नेक्स्ट लाइन कॉम्प्लीमेंट,
target is 6, number element is 2, 4. Again next line, check for the complement. Map contain complement or not? हमारे पास मैप ये है, अभी नहीं है complement, 4 प्रेजेंट ही नहीं है मैप में, इसलिए हम इसमें जाएंगे नहीं, डायरेक्ट इधर आएंगे, ये अंदर जाएंगे ही नहीं, हम इसके डायरेक्ट मैप में पुट करेंगे हमारा एलिमेंट। ऑलरेडी क्या था, 3 और 0 ऑलरेडी थे। नेक्स्ट अब क्या आ जाएंगे, 4 और इसका इंडेक्स क्या है, 1। नाउ आई अगेन आइटरेट होगा, अगेन यहाँ पे वापस, क्योंकि हमारा लूप खत्म नहीं हुआ है, तो अगेन रन होगा ये i इज इक्वल्स टू 2 तक। नीचे लेते हैं, i इज इक्वल्स टू 2, एलिमेंट इंडेक्स 2 पर क्या है, 4। अगेन कॉम्प्लीमेंट, 6 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2। नाउ चेक, हमने यहाँ देखा है कॉम्प्लीमेंट के बाद चेक करना पड़ रहा है मैप कंटेन करता है कि नहीं कॉम्प्लीमेंट। हमारे पास मैप है ये, हम इसमें चेक करेंगे 2 प्रेजेंट है या नहीं, जो कि कॉम्प्लीमेंट है। प्रेजेंट है क्या, ऑब्वियसली है, दिख गया हमको मैप में प्रेजेंट है। तो फिर इफ वाली जो लाइन है चेक वाली, वो एग्जीक्यूट होंगी, ये लाइन एग्जीक्यूट होंगी, रिटर्न न्यू आउटपुट, क्या, गेट वैल्यू मैप की, न्यू एरे बनेगा, न्यू है ना, न्यू एरे बनेगा। न्यू एरे क्या होगा, गेट कॉम्प्लीमेंट, वैल्यू ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि प्रेजेंट है, क्योंकि प्रेजेंट है ऑलरेडी ये 2 यहाँ पर, तो इस कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या है, 1। और इस पॉइंट पर इंडेक्स क्या है, 2, बिकॉज 4 था ना, 4 का इंडेक्स 2 और ये जो 2 चाहिए था उसका इंडेक्स था 1। तो इस हिसाब से हमारा आंसर, सॉरी फॉर द कलर्स गाइस, आंसर इज दिस 1,2 इज द आंसर। दिस इज आवर फाइनल आंसर, जो कि रिटर्न हो जाएगा। अब आगे आइटरेट भी नहीं होगा, अन्य भी आइटरेट होने के लिए आगे कोई एलिमेंट है भी नहीं, और ये रिटर्न करने के बाद कोड यहाँ स्टॉप हो जाता है, बिकॉज रिटर्न स्टेटमेंट आ गया है तो कोड स्टॉप हो जाएगा, वो आगे जाएगा ही नहीं। तो ये था फुल्ली कोड कैसे रन होगा मशीन में, कंपाइलर में। मैंने आपको वो भी एक्सप्लेन करके दे दिया है कि जब i इज इक्वल्स टू 0 होगा, लेट्स सी i इज इक्वल्स टू 0 है तो वैल्यू होगी 3। हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, एज मेंशन हमने कोड में लिया, कॉम्प्लीमेंट जो कि टारगेट माइनस एलिमेंट है, हमारा कॉम्प्लीमेंट आया 3। अब ये कॉम्प्लीमेंट प्रेजेंट है या नहीं, हम सबसे पहले मैप में चेक करेंगे, मैप हमारा एम्प्टी है तो नहीं होगा, आगे चले जाएंगे, हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे। हमें एलिमेंट पुट करना है, एलिमेंट और उसका इंडेक्स, तो हमने एलिमेंट पुट किया और उसका इंडेक्स था 0 तो हमने पुट कर दिया। सेकेंड लाइन में हम आगे i इज इक्वल्स टू 1 पर, ये 0 पर था, अब ये 1 पर आया, तब एलिमेंट है 2, कॉम्प्लीमेंट आया 4। अगेन हमने मैप में चेक किया कि 4 प्रेजेंट है नहीं, मैप में सिर्फ 3 प्रेजेंट है, 4 नहीं है, तो हमने मैप में ऐड कर दिया एलिमेंट था 2 और उसका इंडेक्स था 1। अगेन हम आगे आ गए i इज इक्वल्स टू 2 पर, जब एलिमेंट है 4, कॉम्प्लीमेंट आया 2, तो कॉम्प्लीमेंट प्रेजेंट है कि मैप में, हाँ है, यहाँ हमने देखा यहाँ प्रेजेंट है 2 और उसका इंडेक्स है 1, तो हमने उसका इंडेक्स ले लिया क्योंकि हमें इंडेक्स रिटर्न करना है, और अभी करंट एलिमेंट का इंडेक्स वो है 2, तो हमने आउटपुट निकाल दिया 1,2। ये हमारा आउटपुट है जो रिटर्न हो गया। गारंटीड 1 सोल्यूशन हमें पहले ही मेंशन किया हुआ है, लेकिन आपको इंटरव्यूअर को ये पहले ही पूछ लेना चाहिए कि इस प्रॉब्लम में डुप्लीकेट्स हो सकते हैं या नहीं, सेम या फिर ओनली 1 सोल्यूशन है, या सेम एलिमेंट्स भी हो सकते हैं या नहीं, आपको ये सवाल पूछ लेना चाहिए। सेकेंडली मैं ये कहूँगी कि ब्रूट फोर्स अप्रोच से हमेशा स्टार्ट कीजिएगा और ऑप्टिमल तक जाइएगा, दिस इज द वेरी गुड वे। ये हमारा सोल्यूशन था। अगर आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और कोड बुक को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आगे भी आपके लिए ऐसे प्रॉब्लम के सोल्यूशन लाती रहूँगी और हम साथ में करते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।